चाहता हूँ, क्या लगता है कि हमारे जीवन में पहला है जीवन तो जीना ही है। बिज़नेस करना नहीं करना, इस प्रोडक्ट के साथ करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना आपके पास में कि भई अभी जीवन नहीं जीना। वो तो आपको जितना ऊपर वाले ने टाइम दिया है उतना टाइम तो आपको निकालना है। तो मैंने दीपक सर की बुक पढ़ी, उसमें अटूट विश्वास का मुझे सर ने मौका दिया कि मैं उस पे बातचीत करूँ। तो अटूट विश्वास को दीपक सर ने जीवन से जोड़ा है। मैं उसको थोड़ा-सा बिज़नेस के साथ भी कनेक्ट करूँगा क्योंकि हम लोग एक बिज़नेस में हैं और आज हमारी जो मीटिंग है वो बिज़नेस मीटिंग ही चल रही है, बिज़नेस ट्रेनिंग ही चल रही है। तो क्यों ना उसके साथ उसको जोड़ के और अच्छे तरीके से हम समझें ताकि उसका फ़ायदा हमें मिले। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगले लगभग 1 घंटे हम साथ हैं और मैं पक्का आपको ये बोल के जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे में अगर कोई किसी की साँसें इतनी भी बची हुई हैं कि बस उसके पास 2 से 3 मिनट का समय है और अगर उसको ये सेशन सुनाया आपने, तो वो एक आदमी को तो जॉइन करा के जाएगा। मतलब उसको इतना विश्वास हो सकता है कि हाँ भाई, कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, करना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा अगले 1-2 मिनट में जब हम बातचीत कर रहे हैं, फटाफट से आप कॉल कर लें और तब तक मेरा सवाल आप लोगों से है, जो अभी बैठे हुए हैं, क्या मतलब है अटूट विश्वास का? कोई भी एक लाइन में 30 सेकंड में अपनी बात रखना चाहे तो 2-3 लोगों से मैं बात करूँ। बोलो ज़रूर। मैं सच बता रहा हूँ, गूंगों बहरों का जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ बुलवाने के लिए लोगों को लेके जाया जाता है कि इसको सर इसका क्या करें, बोलता नहीं है। डिप्रेशन में कोई आदमी चला जाता है तो एक अलग हॉस्पिटल है, ये सर बोलता नहीं है। तो आप सोचो कि हॉस्पिटल में जाके बोलना सीखोगे या ट्रेनिंग्स में बोलना सीखोगे? कहाँ बोलोगे? माँ-बाप ने कितना इंतज़ार किया, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का बोलता नहीं है। लेकिन अब माँ-बाप ये देखेंगे कि ये बोलता अभी भी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? तो आपको बोलना है। तो पार्थ सर बताएँगे अटूट विश्वास का, फिर लक्ष्मण जी बताएँगे, 3 लोगों से ही बात करेंगे हर बार। यस, गुड मॉर्निंग सर। बस एक ही कहानी याद आ रही है अटूट विश्वास के ऊपर। वो ये है कि एक जगह पर पानी नहीं बरस रहा था, तो एक ने सबने कहा कि जाइए वहाँ पंचायत के सामने सब प्रे कीजिए। सब प्रे करने गए, लेकिन एक बच्ची छतरी लेके गई क्योंकि उसका अटूट विश्वास था कि पानी होगा, बरसात होगी। तो ये है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अटूट विश्वास कि हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सक्सेस होंगे और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते यस सर। लक्ष्मण जी। नमस्ते सर। जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक बेफेथ करना, जैसे कि एक बच्चे को उसकी माँ या पिताजी ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसको भरोसा रहता है कि वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पिताजी ने या माताजी उसको पूर्ण भरोसे के साथ हमें पकड़ ही लेंगे। तो हम जैसे इस काम को कर रहे हैं या तो हम करें नहीं, वो करे तो मतलब बिल्कुल इधर उधर का भाई लो आएगा या बिजनेस अप जाएगा डाउन जाएगा, सारी बातों को भूल कर सिर्फ फोकस के साथ बिल्कुल मतलब बेपरवाह होकर काम करें, इसे अटूट थैंक विश्वास कहते हैं। एक साथी को और लेंगे, फिर जो बाकी रेज़ हैंड है उनको दूसरे सवाल के लिए यूज़ करते हैं। यस नीलेश सर। मेरे हिसाब से अटूट विश्वास ये माना जाएगा कि जैसे भगवान के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, वो दिखते नहीं है, मगर ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा समग्र ब्रह्मांड उनके अटूट विश्वास के वजह से ही चलता है। तो मेरे हिसाब से अटूट विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान पे हमारी श्रद्धा। थैंक यू। और देखो आपको एक फ़ायदा बता दूँ, आज जो शेयरिंग करेगा उसको, ये आपका वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। लेकिन अभी नहीं, ये 15 दिन बाद अपलोड होगा, इसलिए आज सीखना आपको ज़रूरी, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, है ना? 15 दिन में आप लाख रुपए इनकम कर सकते हैं। तो अटूट में एक शब्द जुड़ा हुआ है विश्वास, एक विश्वास और एक अटूट, जो टूटे नहीं, ऐसा विश्वास ही अटूट विश्वास है। सुबह सूरज उगेगा या नहीं दुनिया में किसी से भी पूछ लो, जबकि आपके पास कोई चाबी नहीं है, कोई रिमोट नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? आएगा सूरज। क्यों आएगा? ये मैं गारंटी करता हूँ, शर्त लगाओ, शर्त लगाने को तैयार है। क्यों? ये अटूट विश्वास है। लेकिन कल मेरी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? किसी से पूछा जाए, भाई कल बिज़नेस होगा या नहीं होगा? सर कोशिश तो पूरी रहेगी मेरी। क्या मतलब था इसका? लेकिन आप किसी से पूछो जो और मार्केट में जो बिज़नेस है उनसे पूछ के देखो आप, कल ग्राहक आएगा कि नहीं? दुकान वाले से पूछो। आएगा कैसे नहीं भाई साहब? आएगा, दुकान ही इसलिए खोल रहे हैं। केवल इसी बिज़नेस में लोगों को ये पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि विश्वास है, अटूट विश्वास नहीं है। क्योंकि आप बिज़नेस की डेप्थ को समझते नहीं हैं। क्योंकि आप ऊपर वाले की कृपा को समझते नहीं हैं। 3 तरह का विश्वास चाहिए। पहला
प्रकृति क्या करेगी हमारे लिए, वो विश्वास। दूसरा, सिस्टम क्या करेगा, वो विश्वास। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, आपने एक आईडी लेफ्ट लगाई, एक आईडी राइट लगाई, 100 पीवी की दोनों एक ही क्लोजिंग में फ्रेश लगाई। अब मैं आपसे पूछूंगा कितना पैसा आएगा, तो आपको 100% अटूट विश्वास है, क्या कहेंगे, सर 5,025 रुपए आएंगे। 28 आए तो सर नहीं आएंगे, 25 ही आएंगे सर, मेरे को साल भर हो गई। तो पहला विश्वास ऊपर वाले पे कि यार ये चीज ऐसे होगी, हवा तो चलेगी, धूप तो निकलेगी, बरसात तो होती है, ये सब चीजें विश्वास कर ली। दूसरा, सिस्टम पे भी विश्वास। तीसरा, आपका फिर फ्रेश पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आइडिया नहीं है सर, कोशिश तो पूरी है। और करना किसको था, करना इसी पे था, बाकी तो अपने आप ही चलता है। आपको उस पर विश्वास करके नहीं करके वो तो होने वाला ही है। कोई कहे कि मैं नहीं मानता सूरज को, फिर क्या होगा नहीं मानने से, तब भी वो तो है। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते हो कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगा काम। तो ये अटूट विश्वास किसमें पैदा करना है, अपने ऊपर, कि मुझे कोई चीज सिखाई जाए तो मैं सीख सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना सीख सकूं। तो यह सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करते करते मैं, आप जो लोग रेज हैंड रखेंगे, मैं उसमें से किसी को भी अनम्यूट करके सवाल पूछूंगा, ये आपके लिए। और सवाल कोई ऐसे नहीं है एकेडमिक वाले कि आएंगे नहीं यार, अपने बिल्कुल जिंदगी से रिलेटेड है। तो जो तैयार हैं अपनी बात रखने के लिए, वो एक आधा लोग रेज हैंड रखें, तो मैं उनमें से पूछता जाऊंगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको स्लाइड पे लेके आता हूँ। कोशिश करिए, मैंने कुछ स्लाइड बनाने की, एक्चुअल में तेजस सर और कृपा मैम का भी हिस्सेदारी थी इसमें, तो स्लाइड मैंने लिमिटेड ही बनाई थी कि उनका रोल वो खुद अदा करेंगे। तो अभी उसके हिसाब से जितना है उतना तो मैं बताने वाला हूँ, फिर आगे बात करें। तो अभी यहाँ से हम शुरुआत होती है। विश्वास मतलब फेथ, बिलीफ, जो भी हम बोलते हैं, लेकिन अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। इस लाइन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, अटूट विश्वास की बात हो रही है। और अटूट विश्वास का मतलब क्या है, वो आज हम बात करने वाले इस सेशन में। देखो, ये सब जानवर आपको दिख रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और एक इंसान आपको दिख रहा है। यहाँ मेरा सवाल क्या है, क्या जानवर सपने देख सकते हैं, किसको लगता है ऐसा, लिखो जरा चैट बॉक्स में, क्या जानवर सपने देख सकते हैं। यस। अब आपको पता है कि अपन क्या है, इंसान, तो सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। इंसान देखे सपना कि मैं उड़ना चाहता हूं, तो उसने आविष्कार कर लिया उड़ने का। उसने कहा मैं चंद्रमा पे जाना चाहता हूं, उसने अपना आविष्कार कर लिया चंद्रमा का। लेकिन एक बंदर, एक भैंस ये सोचे कि मैं चंद्रमा पे जाना चाहती हूं, तो क्या वो आविष्कार करेगी। और क्यों सपने नहीं देखती वो, क्योंकि सपनों का मतलब क्या होता है, आजादी, किसी भी चीज की, पैसों से संबंधित, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। आजादी का मतलब बीमारियों से आजादी, ये समझो। तो वो सपना होता है कि यार मैं ठीक हो जाऊं, मैं अच्छा दिखूं, ये हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो, तो वो इस तरीके से सपना देखता है। अब भैंस को क्या सपना देखना है, इसलिए जानवरों को ऊपर वाले ने ये चीज नहीं दी है। वरना अगर उसको ये लगता कि मैं आजाद हो जाऊं, तो फिर वो आपको बड़े बड़े रस्सों से उसको बांधना पड़ता, उसी के पीछे लगा रहना पड़ता कि सपना तो नहीं देख लिया। सपनों का मतलब है सब रस्सियां तोड़ना, गरीबी की रस्सियां तोड़ना, है ना, बीमारियों की रस्सियां तोड़ना। और अगर हम इंसान होके भी इनसे बंधे हुए हैं, तो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए, कि हम दिखने में इंसान जैसे हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी हमारी वही है। हम उन्हीं समस्याओं में जकड़े हुए हैं, किन में, वही गरीबी की रेखाओं से बंधे हुए। नहीं टूटेगी यार ये मेरे से, नहीं हो पाएगा यार मेरे से, यही वो सोचता है, यही हम सोचते हैं। बस इस सोच में जो फर्क है ना, चाहता है कोशिश करना, वो विश्वास है, लेकिन हो ही जाएगा, ये अटूट विश्वास है। मैं करूंगा, ये विश्वास है, 100% करूंगा, ये अटूट विश्वास है। जब आपका कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं और दुकानदार ने आपको बिल नहीं दिया, तो वो प्रोडक्ट आपका है, लेकिन उस पर हकदारी कोई और भी कर सकता है, और आपको प्रूव करने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बिल है, तो आप बिल दिखाकर क्या कहते हैं, अपना ही है भाई साहब, ये रजिस्ट्री अपने नाम ही है, मेरी ही है, ये अटूट विश्वास है।
लेकिन वो कागज पत्री इधर उधर हो गया तो फिर आपको प्रूव करने में समय लग जाएगा। इसलिए बार बार सपनों के साथ एक बात लिखी जाती है, लिखो, ये वही रजिस्ट्री है। आप पूछते ना क्यों लिखे, तो मैंने इसमें भी विचार किया, मैं क्या कैसे समझाएं लोगों को लिखने का मतलब। लिखा है तो सामने वाला भी मान जाएगा, कोर्ट भी मान जाएगी, हाँ भाई लिखा है। यही सपनों का ऊपर मामला चलता है चित्रगुप्त की अदालत में। बोले ये बार बार मर्सिडीज मांग रहा है, जरा पेपर चेक करो, इसकी है क्या, ये किसकी है। फिर पता चलता है रे ये तो मांगता मांगता इसकी नहीं है, ये तो किसी और की लिखी हुई है। तो वो किसी और ने लिख रखी है, तो मर्सिडीज आपकी थी, बनते बनते किसी और के खाते में चली जाती है, क्योंकि कागज ही नहीं है मर्सिडीज का। पैसा जो जमा कराया, सपने का आपने जो इंडिकेशन दिया प्रकृति को, वो तो लिखा हुआ है ही नहीं, तो फिर किसी की भी मर्सिडीज है। आपको 10 रुपए का बिल भी चाहिए, आपको पेट्रोल का बिल भी चाहिए, लेकिन सपनों का बिल नहीं चाहिए कि क्या क्या सपने आपने जिंदगी में देखे। तो अब बताओ मुझे जरा चैट बॉक्स में, आप लोग सपनों का बिल लिखेंगे कि नहीं, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आज आपको समझ आ गया, एक एक सपनों का बिल। आपका काम ये नहीं है कितने का बिल बनाना, आपका काम है बिल बनाना। ठीक है, तो वो बिल बनाते जाओ, आपको ऊपर वाला पे करता जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी इतनी जनसंख्या हो गई, इतने लोग हो गए हैं, कभी कोई मांग रहा है तो एटलीस्ट नंबर से तो देगा ना, किसने पहले मांगा। तो उसके लिए कागज चाहिए, नहीं तो हर बार आपका लास्ट नंबर ही होता चला जाएगा। जब भी शुरू करते हैं मिलने वाली होता है ना ऐसा, वैसे काम चलने वाला होता है, कोई ना कोई सिस्टम बिगाड़ देता है आप। चलो, तो एक चीज आपको मैंने यहाँ बता दी है, अटूट विश्वास के लिए जरूरी है लिखना आपको। कोरियर भी भाई साहब तभी पहुंचता है जब पता लिखा हुआ हो। यस, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा कि हमें सपने देखना जरूरी है, इंसान ही सपने देख सकता है। तो इसका मतलब एक काम तो हमें करना ही है, सपने भी देखने हैं, लिखना भी है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यदि आप मानते हैं कि हर चीज सपने से शुरू होती है, तो आप एकदम ठीक है। आज तक कोई चीज ऐसी नहीं हुई जो पहले आपको मिल गई और बाद में सपना देखा हो। हर चीज में पहले आपको क्या है, पहले आपको ये लगता है कि यस, क्या ये चीज यार करनी चाहिए, मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, पहले आपने सपना बुना। मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, फिर आपने गाड़ी ली, फिर आपने करी। फिर मकान लेते हैं, किराए पे हैं, खुद का मकान लेंगे, ये बात दिमाग में आई। लेकिन क्या सभी लोग ये सपने पूरे कर पाते हैं? देखा तो सही सबने, लेकिन क्या सभी पूरा कर पाए? कुछ चीजें पूरी होती हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं होती हैं। पता है क्या रीजन है इसका? जानना चाहते हो? ये सपने आपने सबने देखे हैं, सबके दिमाग में आता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में मैं जाऊंगा, है ना, पार्टनर के साथ फ्री रहूंगा, फ्लाइट की यात्रा करूंगा, विदेश फॉरेन टूर के लिए मैं घूमने जाऊंगा, खुद का एक ड्रीम हाउस, सबका कल्पना, एक अच्छी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली, मेरी फैमिली बहुत खुश रहे। ये सब चीजें आपने देखी हैं। फिर ये सब पूरी किसी की पूरी होती है और किसी की पूरी नहीं होती है, क्यों? चलो ये जवाब आप ही लोग दीजिए। ये सपने तो आपने देख लिए, किसी का पूरा होता है किसी का नहीं होता है, ये कौन बताना चाहेगा आप में से? कोई है ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहे 30 सेकंड के लिए? ये सपने किसी के पूरे हो जाते हैं और किसी के नहीं होते? कोई नहीं? चलो, बिना मैडम बता रहे हैं, और जिनका नंबर आ जाएगा उनसे अपन बाद में पूछेंगे, पहले उनसे पूछेंगे जिनका नंबर नहीं आया है। तो पहले पंकज सर को लेता हूं मैं, ताकि सबका नंबर आ जाए। यस, यस सर, किसी के यस सर। सपने पूरे हो जाते हैं सर, किसी के नहीं होते, क्या कारण? हाँ, तो उसका मेन रीजन ऐसा है, तो पहला तो उसका इंटरनल सेल्फ बिलीफ। वो सपने लिख तो लेता है शायद, लेकिन उसका बिलीफ नहीं होता, कि वो डाउट में रहता है कि वो होगा कि नहीं होगा। और दूसरा है उसका लाइक वो एक्शन नहीं लेता, वो है कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसके अचीव करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज बहुत बड़ी है, चलिए सर, बिलीफ थैंक यू। एंड अपनी जो एक्शन। राइट राइट सर, बिल्कुल सही सर, थैंक यू। और एक और पूछ लेते हैं अपन, राम स्नेही सर से, आप क्या कहना चाहते हैं सर? चलो, आपका वीडियो ऑन ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। चलो, बीना मैम गुड आप मॉर्निंग सर। बताइए। गुड अच्छा, मॉर्निंग यस, सर। बताइए बताइए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक तो हमें धैर्य रखना है,
क्योंकि Yes. सपना देखते हैं सर, लिखते भी हैं, लेकिन सर समय लगता है उसको पूरा करने में। तो पेशेंस हमें हर हालत में रखना है, कैसी भी कंडीशन हो सर। राइट, बहुत सी बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो हमें धैर्य रखना है और अपने कर्म को करते रहना है लगातार सर, लगातार करते रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है ये। और निश्चित चलिए जीतेंगे, जो कि जीतना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर। चलिए सर, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बाकी लोगों से बाद में बात करते हैं। यस मैम, आप बताइए, अनम्यूट है तो। चलिए, म्यूट हो गया आप, आपको सेकंड मो चलो बताइए बताइए, आप भी बताइए। बस मेरा आंसर तो वैसे भी आ गया। खुद पर विश्वास नहीं होता है तभी सपने पूरे नहीं। खुद पर अगर विश्वास कर लिया कि मैं कर लूंगी तो 100% हो जा, ये चलिए, होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखो, मैं आपको इसके थोड़ा सा गहराई में लेके जाऊंगा और आपको ये समझना है कि क्यों ये ऐसा हुआ। जैसा आप सब लोगों ने बताया, पंकज सर ने बताया, राम सर ने बताया, बीना मैम ने, बिल्कुल सही उसमें लागू होते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें देखना है। क्या है, ये सपना पूरा कैसे होगा इसके बारे में सोचने लगते हैं और अंत में परेशान होकर प्रयास करना बंद कर देते हैं। आपने फटाक से सोचा कि मुझे एक, देखो इस लाइन को मैं जरूर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि अगर ये आप समझ गए ना तो बड़ा खेल हो जाएगा। कैसे? आपने सोचा कि मैं इस कंपनी में आके ऐसे कुछ लोगों के पास जाऊंगा और प्रोडक्ट बहुत गजब का है यार, उसको डायबिटीज है वो तुरंत ले लेगा, बीपी है वो फटाफट से ले लेगा, और मेरे परिवार में तो 8-10 लोगों को समस्या है ही, मैं बताऊंगा तो वो ले लेंगे। ये सपना था आपका एक, और फिर मुझे पैसा आएगा। लेकिन जैसे ही आप गए, पांचों ने आपको क्या कहा, सोच के बताते हैं, ऐसे होता नहीं है, ये फालतू की चीजें, ये तो अमेजोन पे सस्ता मिलता है। ऐसे पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के फंडे हैं। अब आपको क्या समझ में आया? यहाँ पहला क्या देखा आपने, ऐसे करेंगे इतना पैसा आएगा, 5,000 रोज आएंगे तो 1,50,000 रुपए हो गए। और दूसरा आपने क्या देखा, पहले डिसीजन में लगा सब अपने साथ आएंगे, और जैसे ही 4 लोगों ने मना किया, आपने क्या डिसीजन लिया? कोई नहीं आएगा भाई साहब, अपने ही नहीं आए तो दूसरा कौन आएगा? इन दोनों के बीच में किस चीज की कमी थी? क्या रिजल्ट खराब हो गए थे? नहीं। क्या वो लोग ठीक नहीं होना चाहते? नहीं, वो ठीक भी होना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट वास्तव में महंगा था? नहीं, प्रोडक्ट भी महंगा नहीं था, अगर उसको कंपेयर किया जाए जो उसकी समस्या उससे। क्या पैसा नहीं देती कंपनी? बिल्कुल देती कंपनी। रिजल्ट भी थे, प्रोडक्ट भी महंगा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन इन्हीं बातों पे लोगों ने बोला कि रिजल्ट नहीं आएंगे इनके, महंगा है ये तो फालतू की चीज है। आपको आधा विश्वास क्या है, फालतू की चीज है, आपसे पूछा जाए नहीं नहीं चीज तो ठीक है, रिजल्ट भी आएंगे। क्या आपको प्रोडक्ट महंगा लगा? नहीं। फिर ये वहां जाके सब कुछ कैसे बदल गया? अब ये जो बदल गया ना, ये आपका सपना बदल गया, क्योंकि आप बस उसकी भावना, उसको देख के एक्साइटेड होके गए थे, ना कि आप पे अटूट विश्वास था। अगर सेम केस में होता कि आपको 2 बोतल खून की व्यवस्था करनी है बच्चे के लिए, 4 लोगों ने, परिवार के 4 लोगों ने मना कर दिया कि भाई मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं दे सकता। एक ने कहा मैंने 3 महीने पहले ही दिया है, मुझे मना कर रखा है डॉक्टर ने। एक ने कहा मेरी प्लेटलेट कम है। क्या आप हॉस्पिटल जाकर ये कहते कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा बच्चे के साथ, मैं खून की इंतजाम नहीं कर सकता? फिर आपने अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को कैसे कहा कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि 4 लोगों ने मुझे मना कर दिया? बात एक ही है, वो बोतल भी बच्चे के लिए ही चाहिए थी, ये जिंदगी भी बच्चों के लिए ही चाहिए थी। बस वहां आपको इमीडिएट चीजें दिख रही थी कि अगर अब भी नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा बच्चे को। वहां क्या दिखा, काम तो चल ही रहा है ना यार। वहां आपको क्या था दिमाग में, डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लो, कितना भी पैसा लग जाए व्यवस्था कर दूंगा। जब इस बिजनेस में बात आती है टिकट लेने की, बिजनेस ज्वाइन करने की, ट्रेनिंग लेने की, तो क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। दोनों व्यवस्थाओं में ही लाइफ का सवाल है। लेकिन वहां पक्का क्या था दिमाग में कि कुछ हो जाएगा। यहाँ क्या था, कुछ नहीं होगा यार, जैसा चल रहा है वैसा ही तो रहेगा। ये डर आपको काम करने के लिए मजबूर करता है, और काम करने की जो आपकी अंदर की ताकत है, वो आपका विश्वास है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, इतनी बड़ी दुनिया है, 2 बोतल तो मिलेंगे नहीं। तो जब 2 बोतल खून मिल सकती हैं, तो 2 लोग मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? बताओ जरा। अब आपको समझ आ रहा है बिजनेस इसके साथ साथ?
बस यही बिजनेस है। वहां आपकी ताकत थी, और 2 खून की बोतल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 लोग मिलना इससे ज्यादा कहीं आसान है। पता है क्यों? क्योंकि आप ब्लड हर किसी से नहीं ले सकते, लेकिन चर्चा हर किसी से कर सकते। किसी ने मना नहीं किया। बिजनेस को मैं इससे क्यों जोड़ रहा हूं, ताकि आपको ये साथ साथ पता चले। मोटिवेट करना अपना पर्पस नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि ये करता है, होता है, और अब आपको बोला जाए कि 2 बोतल खून तो मैं दे दूंगा भाई साहब, मेरे 2 मैट्रेस आपको सेल करके आने, बोतल मिल जाएंगी। अब बताओ सेल होंगे कि नहीं? अब कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है। बात मैट्रेस की नहीं है, बात जान की है। यहां भी बात मैट्रेस की नहीं है। अरे मैट्रेस सेल करने गए, मना कर दिया, टेंशन बाजी नहीं है। साफ बात हो रही है कि आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं बनेगी, फिर आप वापस कैसे आएंगे? अगर पता चले 2 मैट्रेस देने से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, तो आप करके ही आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं। अब मैं अगला स्टेप लेके आ रहा हूं कि फिर क्या करें। कि सपने देख लिए, सपनों का जो डर था, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, वो मना कर दिया, उसने मना कर दिया, फिर वो सपने धीरे धीरे छोटे होते होते और एक दिन इस स्थिति में आ जाते हैं, नहीं यार अपने से नहीं होगा। सपना देखा और फिर इस स्थिति में क्यों पहुंचे, इसको जरा सा एक बार देखते हैं। क्या कमी थी ऐसा सपना देखा क्यों? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, विश्वास करो, विश्वास करिए, जब भगवान आपको सपना देखने की शक्ति देता है तो पूरा करने की शक्ति भी देता है। ये बात 1000% नोट कर लो। क्योंकि ये सपने भगवान ने जानवरों को क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि उनके पास में शक्ति नहीं है इनको पूरा करने की। इंसान को ही क्यों दिखाए? ये मैंने वो जवाब दिया है जो आपका पीछे जवाब था कि क्यों ऐसा था। हर किसी को सपने क्यों नहीं दिखाता? आप ही को इस कंपनी में करोड़ों रुपए क्यों दिख रहे हैं, सबको क्यों नहीं दिख रहे बाकी लोगों को? बाकी लोगों ने मैट्रेस लेके ही मैट्रेस पे सोना स्टार्ट कैसे कर दिया? वो चर्चा ही नहीं करते इसकी, वो मीटिंगों में नहीं आते, वो बात ही नहीं करते, वो अभी भी मीटिंग में नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर सपना दिखाया है तो पूरा करने की शक्ति अब तैयार कर रहा है। तो जिन्होंने देखा सपना, उनको जरिया मिलेगा। जिन्होंने नहीं देखा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं आए मीटिंग में? बड़ी बार सवाल होता है ना आपका, मैं सर खूब बुलाता हूं, वो मीटिंग में नहीं आता, क्योंकि अभी भगवान ने उसको सपना दिखाया ही नहीं। और सपना जिसको भी दिखाएगा भगवान, अपनी तरह ऊपर वाला थोड़ी ना चीटिंग करता है। जब कहते हैं ना, चोंच दिए तो चुग्गा देगा, तो सपने दिए हैं तो रास्ता देगा। अब वो रास्ता क्या है? जूम मीटिंग फ्री हो रही फिर भी सुबह नहीं आ रहा, क्योंकि उसके सपनों को भगवान ने दिखाया ही नहीं है। एक बात पक्की तय कर लो, सबको सब कुछ नहीं मिलता। अब जब ये बात तय हो गई कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो कितनी भी अच्छी स्कूल हो, सब बच्चे मेरिट में नहीं आते। कितनी भी खराब स्कूल हो, सब बच्चे फेल नहीं होते। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। अगर वो आपने काम कर दिया तो काम हो गया। तेज गर्मी हमें हमें मजबूर करती है कहने के लिए, भगवान कितनी गर्मी कर रखी है। पर वही तेज गर्मी कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसको पकाती है। वही तेज गर्मी फसल को पकाती है। वही तेज गर्मी, अभी तरबूजे खरबूजे का सीजन चल रहा है, जितनी गर्मी होगी उतने ही मीठे होंगे। तो कोई ऐसी प्रार्थना भी कर रहा है उससे कि ये भगवान थोड़ी गर्मी बढ़ा। वो है ना, एक पिता ने 2 बच्चियों की शादी कर दी, तो एक बच्ची की कर दी कुमार के घर में शादी। तो अभी कुमार को क्या चाहिए? कि तेज धूप निकले, है ना। एक की कर दी फार्मर के, किसान के घर में, वहां क्या है? तेज बारिश हो। अब पिताजी दोनों बच्चियों के लिए भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, क्या बोले? अगर ये बोले कि भगवान उनके फसल अच्छी हो तो बारिश हो जाएगी, तो बारिश होगी तो बर्तन खराब हो जाएंगे। वो बोलता है कि बर्तन के लिए कि भगवान धूप अच्छी निकले, बारिश ना हो, तो इधर फसल खराब हो जाएगी। तो क्या मांगे वो? कोई बता सकता है आप में से उसको क्या मांगना चाहिए भगवान से? बताओ जरा, कोई बताना चाहता है आप में से? नहीं? चलो मंजू मैडम से पूछ लेते हैं। यस मैडम, क्या मांगना चाहिए उसको?
सर जो सीजन रहता है उसी सीजन के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। हाँ, तो वो कहता है बे भगवान जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो अब जो अपनी जिंदगी में हो रहा है वो क्या हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, अगर कोई मना कर रहा है आपको कि मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, तो भी अच्छा हो रहा है। कोई कह रहा है यस मैं डिसीजन लेता हूं आपके साथ करूंगा, तो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। क्योंकि बरसात नहीं होगी तो प्यास से मर जाओगे, फसल नहीं होगी तो भूख से मर जाओगे। आपके विश्वास को अटूट विश्वास बनने के लिए उन नेगेटिव लोगों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब आपको डर नहीं होता है तो आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, डर नहीं होता है तो सीखते नहीं है। हर आदमी आपसे कहने से ज्वाइन हो जाए तो आपको सीखने की आवश्यकता है क्या? ऊपर वाले को भी क्वालिटी चाहिए। आप कहते हैं यार जाके बढ़िया बर्फी दिखाना, बढ़िया लड्डू दिखाना, बढ़िया कपड़े दिखाना, तो यार बढ़िया लीडर भी तो दिखाना। बढ़िया ही लोगों को, ऊपर वाला भी अच्छे लोग चाहिए उसको भी। हर बिजनेस में अच्छी क्वालिटी चाहिए, हर चीज में अच्छी क्वालिटी चाहिए। और तो और आप एक छोटा से कचौरी खाते हैं 10 रुपए की, तब भी आप दुकान वो ढूंढते हैं बेस्ट दुकान पे। 15 दुकानों को छोड़ के 16वीं दुकान पे पहुंचते हैं, क्या कहते हैं ये अच्छी बनाता है। आप जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, वहां कचौरी बनाने की बात थी। तो वो तय नहीं करेगा क्या कि 15 लोग कौन है? आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मैट्रेस खरीदने वाला नहीं ढूंढ रहे कि लेके चला गया। बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है एक दिन वो आपके घर आके खाना भी खाएगा, आप उसके साथ घूमने भी जाएंगे, आप सब चीजें उसके साथ मिलके करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपके विचारों से भी सहमत हो, जिसके घर बैठने से एक प्लेट में आप खाना खा सकें, एक्चुअल बिजनेस पार्टनर वो होता है। ये फीलिंग जब तक आपको नहीं आ रही ना, तब तक वो बिजनेस में बड़ा काम नहीं करने वाला। अब ये फीलिंग के लिए देखो क्या क्या चाहिए। मतलब करोड़ों रुपए वो कमा के दे दे, लेकिन थाली में अलग अलग खाना खाएंगे, मैं उसको घर नहीं बुलाऊंगा, मैं उसके घर जाऊंगा नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी विचार मिले नहीं, अभी तो सिर्फ आइडिया मिली है बस। जब तक वो डाउन लाइन है तब तक वो डाउन ही रहेगा। जिस दिन वो बिजनेस पार्टनर बनेगा तब आपका पार्टनर होगा। और पार्टनर सिर्फ आईटी में पार्टनर नहीं होता है। आप हंस रहे हैं तो भी पार्टनर है, आप दुखी हैं तो भी पार्टनर है, आपको करोड़ आए तो भी पार्टनर है, आप लॉस में हैं तो भी पार्टनर है। पार्टनर पार्टनर होता है। ठीक है। और असली पार्टनरशिप क्या है? जब खराब समय में आप लंबे ज्यादा समय उसको देते हैं, तो वही बिजनेस पार्टनर। आप प्रॉफिट में होते हैं तो घरवाली को साथ रख लेते हैं, लॉस में होते हैं तो घरवाली को घर भेज देते हैं क्या? तब भी वो साथ ही रहती है। तो बिजनेस पार्टनर तो वही होता है। तो भगवान आपको जब सपने देखने की ताकत देता है तो सपनों को पूरा करने की भी तरीका देता है। आप यस सर। तो अभी हम विश्वास पे पहुंच गए हैं और ये भी समझ में आ गया पूरा करने की शक्ति देता है। तो आप ये पक्का विश्वास कर लो कि आपको जो ट्रेनिंग्स है ना, ये इन सपनों को पूरा करने की शक्तियां दे रहा है। अगर आपने इस समय में ये मान लिया, कौन सा ये जो समय चल रहा है जब आपने बिजनेस शुरू किया, अगर ये मान लिया आपने कि अब आपका समय है, अब आपकी बारी है, तो ईश्वर की कृपा अब आप पर आ रही है, तो आप बड़ा खेल कर देंगे। ध्यान से सुनना, जब ये समय आया, सपने आपने देखे और आपने कहा कि यस ईश्वर अब मेरे पे मेहरबान है, यानी अब ये मुझे शक्ति देगा, यानी अब सीखने का सिलसिला चालू हो गया है। अब आपको ये मानना है यस मेरा अब अच्छा समय शुरू हो चुका है, ये मेरा समय है, ये मेरी बारी है, और ईश्वर की पूरी कृपा सिर्फ अब मुझ पर आ रही है। अगर इतना विश्वास कर लिया तो ये ही कहलाता है अटूट विश्वास। इतनी सी बात मानने के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अंदर से क्या कॉन्फिडेंस किया, क्या लिया कि ये जो परिस्थितियां बनाई है ना, कौन सी, कि मेरे पास मैट्रेस आया, एक व्यक्ति ने मुझे चर्चा करी, इसके बारे में मैंने समझा, वाह जिंदगी बदली जा सकती है। ये सारी रचना मेरे को अमीर बनाने के लिए, मेरे को बेहतरीन करने के लिए की गई है। अब मेरा काम है कि मैं स्टार्ट करूं इस काम। यानी देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, डॉक्टर आपका अच्छा ऑपरेशन कर सकता है, सक्सेसफुल, लेकिन ऑपरेशन से पहले डिसीजन आपको लेना है।
ऑपरेशन के बाद जो समस्याएं आएंगी, छोटी मोटी, पेन होना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, वो सब झेलनी है। ऑपरेशन सक्सेसफुल कर सकता है। तो ऊपर वाला आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया जब आप किसी के सामने बैठे और आपने कहा यस मैं इस बिजनेस को करूंगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब जो समस्या आएंगी, अब वो दूसरे के पास चला गया है, आप अपना काम करो, वो आके आपकी प्रोग्रेस देखेगा, वो देखेगा कि बच्चा अभी भी लगा हुआ है, तो वो आकर दोबारा कृपा कर देगा। लेकिन उसने देखा कि अब बच्चे को कोई तकलीफ ही नहीं। अब आप बताइए, आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो आप जबरदस्ती उसके साथ कुछ करेंगे क्या? मस्त है, खेल रहा है, आप देख के आते हैं, छोटा बच्चा कमरे में होता है, सो रहा है, देख के आते हैं, सो रहा है, वापिस चले जाते हैं। लेकिन रो रहा है तो अब इस बिजनेस में आपके साथ ईश्वर कब रहेगा? जब आपको समस्याएं आएंगी। तो ज्यादा बढ़िया है ना। अब उनके पास ईश्वर क्या जाएगा जो मैट्रेस पे आराम से सो रहा है? उसके पास जाके क्या करेगा? बच्चा खुश है ना, सो रहा है। लेकिन जो बच्चा मैट्रेस को लेके ये कह रहा है क्या करूं, कैसे करूं, तो आप समझो आपके आसपास ही है, वो आपकी व्यवस्थाओं को सुलझाने में लगा हुआ। जो बच्चा पिताजी के पास जाके ये कहेगा पापा ये इस पिस्टल में गोली नहीं डल रही है, इसको डालो, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा पिस्टल हाथ में ही नहीं लेके बैठा, कुछ करना ही नहीं चाहता, सोना ही सोना चाहता है, तो माँ बाप को जगाएंगे थोड़ी ना, सो जा बेटा, खा गया सो गया, खा गया, तो वो चलने दो उन लोगों को जो खा के सो रहे हैं, सो के खा रहे हैं, चलने दो। आपकी समस्या है वो निपटाएगा, वो करेगा आपका सोल्यूशन। यही आप घर में करते हैं, कोई नई बात है क्या? बस ऐसा ही ऊपर वाला कर रहा है। अब आप कह रहे हैं परेशानी आ रही है तो ऊपर वाले का पूरा ध्यान है आप पे, चिंता मत करो, सब समाधान हो जाएंगे। तो बड़ा खेल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर इन सपनों को पूरा करना है तो हमें पहला कदम कैसे रखें? बाकी सब चीज अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो पहला कदम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, दो उदाहरण देता हूं मैं आपको एक गाड़ी चलाने का। तो आपको गाड़ी दिख रही है, जब आप गाड़ी चलाने का निर्णय लेते हैं तो आपने तय किया कि एक गाड़ी वाले से बात करते हैं। दूसरी चीज एक और दिखा देता हूं, एक क्लास में। अब मैं आपसे यहाँ पे दो लोगों से सवाल पूछूंगा, कोई भी रेजेंट कर लो, सवाल क्या है वो सरप्राइज है आप। तो सर वीरेंद्र जी से एक सवाल पूछ लेता हूं, दूसरा दूसरे से पूछेंगे। वीरेंद्र सर बताइए, 10वीं क्लास में जाने के लिए कौन सी क्लास की तैयारी करनी है? दसवीं क्लास में जाने के लिए कौन सी क्लास की तैयारी करनी होती है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। ये तो देखो जगदीश सर ने सुन लिया सवाल, इनको लगा सरल है, यही बात कर लेता हूँ। चलो बताओ सर, जगदीश जी। वेरी गुड मॉर्निंग हाँ सर। जी बताइए। 9वीं में तैयारी करना पड़ेगा तो 10वीं में जा पाएगा ना। अब आप देखो कमाल की बात है, काम है 10वीं का और तैयारी 9वीं की, और उससे पहले उस 10वीं में जाने के लिए 8वीं पढ़ी, और उससे पहले 7वीं पढ़ी, लेकिन 10वीं में जाने के लिए 10वीं पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक ऐसे ही आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़पति की एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, करोड़पति जैसी एजुकेशन की आवश्यकता है। अब 10वीं में वो भी जाएगा जिसको 34% आए हैं, और वो भी जाएगा जिसको 99% आए। जाने में कोई दिक्कत आएगी क्या किसी को भी? दोनों जाएंगे। तो आपको 34% से भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही सपनों की दुनिया में जाने के लिए, सपनों के अंदर जाने के लिए आपको सपनों से पहले का ही काम करना है। क्या? बस विश्वास। अब जितना विश्वास उतना परसेंट के साथ आप एंट्री करेंगे। 34% विश्वास है तो उतना विश्वास के साथ एंट्री कर जाएंगे, 90% विश्वास है तो 90% के साथ में एंट्री कर जाएंगे। अब अगली बात समझिएगा, गाड़ी का चित्र क्यों दिखाया मैंने आपको। गाड़ी चलाने के लिए 120 पे चलाने के लिए सीखनी सिर्फ 10 पे ही चलाना सीखनी, 20 पे ही चलाना सीखना है। अगर 120 के लिए 120 सीखना होता तो बताओ कितने लोग सीख पाते? तो करोड़ रुपए कमाने के लिए करोड़ वाली एजुकेशन नहीं लेनी कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, नहीं। 10,000 कैसे कमाया जाए, 5,000 रुपए कैसे कमाया जाए,
ये सीख गए तो 1 करोड़ रुपया कैसे आई अपने आप हो जाएगा। अब जब इसको हमने छोटा किया, 1 करोड़ रुपया 5,000 कमाना सीखना है। 5,000 कैसे आएगा भाई? जब हम एक जोड़ा 100 पीवी का फ्रेश कर दें, आ जाएगा। कितनी बार करें महीने में? एक बार भी कर दें 60 बार में से तो भी आ जाएगा। क्या बात है यार, 1% काम भी नहीं बचा। कितना छोटा सा काम है कि 60 बार में एक बार कर दे। और आप ध्यान से देखना, ठीक इसका डुप्लीकेशन कर दो। अब आपने कहा मैं कर सकता हूं ये, तो कर सकता है वही सिखा सकता है, जो कर नहीं सकता वो सिखा नहीं सकता। सेम काम आपने 2 लोगों को सिखाया और महीने की 12 महीने के बाद आपकी इनकम 1 करोड़ ही हो। लेकिन किसी की भी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि पहले 60 दिन उसकी क्लोजिंग हुई। अभी तक नहीं हुआ। जो आज 50 करोड़ रुपए भी किसी ने कमाए है ना, उसका भी पहले महीना 1 ही पेयर, 2 पेयर, किसी के 5 पेयर ऐसे ही था। गाड़ी सब ने 10 से और 20 के ऊपर चला के ही सीखी है। जब सब 10-20 चला सकते हैं, क्योंकि 10-20 का मतलब होता है धीरे धीरे गाड़ी का आगे बढ़ना। अब बात यह कि 120 किसने चलाई? उसने चलाई जिसने 10 और 20% को पूरे विश्वास के साथ सीखा और प्रैक्टिस करता रहा। वही गाड़ी 10-20 करते करते 120-130 पे चली गई। अब आप अंदाजा लगाइए, दुनिया में किसी से भी हम बात करें कि गाड़ी मैं सिखाऊंगा और 10-20 पे चलानी है, तो उसके रिस्क कितने कम हो गए? खाली जगह में चलानी है, रिस्क कितने कम हो गए? अब रिस्क कम होंगे तो उसका विश्वास बढ़ता है। लेकिन मैं कहता गाड़ी तो मैं सिखा दूंगा, 120 से कम नहीं रखनी और हाईवे पे रखनी है। अभी वो सीखता क्या? अभी आप उसको बोलो 1,000 रुपए रोज के और दूंगा, लूंगा नहीं, दूंगा, अभी सीखेगा क्या? तो आप क्या कह रहे हैं उसको? 5 प्लान रोज कर, 10 प्लान रोज कर। वो सुन के ही बेहोश हो गया। करना महीने में 1, अगर उसका डुप्लीकेशन भी हो जाए ना तो 12 महीने में 1 करोड़ आते हैं। काम उतना ही दो जितना वो कर सके काम, जो उसका काम है नहीं। प्रैक्टिस से काम बढ़ेगा। 5 प्लान करना छोटी चीज नहीं है भाई साहब। इस बिजनेस में महीने का अगर 1 डुप्लीकेशन होता है तो ही करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो आप उसको ऐसा मौका दो कि वो सीख सके। तो आदमी करने में इतनी बिजी हो जाता है, सीखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कई लोगों को देखा है, बोले एक ट्रेनिंग है, बोले मेरा एक प्लान है, उस समय 2 लोगों से मुझे मिलने जाना है। करने में इतना बिजी हो गए कि सीखने का मौका ही नहीं मिला, और कमाने में इतना बिजी हो गए कि करोड़पति बनने का मौका ही नहीं मिला। वो कहता है यार टाइम ही नहीं है करोड़पति बनने का। मतलब जब वो एक कहता है ना कि मुझे टाइम ही नहीं है इस बिजनेस को सीखने का, तो वो यही कह रहा है, लाइन यही है कि मुझे टाइम ही नहीं है करोड़पति बनने का। आप सोच के देखो क्या कह रहा है। मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं करोड़पति बनने जैसी चीज सीखूं। कहता मीटिंग में नहीं आ पाया, कुछ काम था अर्जेंट। तो ऊपर वाले को क्या पड़ी है कि अर्जेंट काम के बाद भी तेरे को ही बनाए? वो तो खुद अर्जेंट काम में चल रहा है इस समय। वो तो उन्हीं को बना रहा है जिनको अर्जेंट होते हुए भी वो अपना काम करें। उसने चित्रगुप्त को बोल रखा है, जो ये बोले अर्जेंट बिजी था उसको बोले लिस्ट से हटा दो, जो ये बोले कि अर्जेंट था फिर भी आया हूं उसको लिस्ट में डालो। आप खुद चेक करो। जो एम्प्लॉय, अगर आपकी एक कंपनी है, जो एम्प्लॉय रोज बहाने बनाता है और एक एम्प्लॉय रोज टाइम पे आता है, किसको प्रमोशन देंगे? आप खुद सोचो यार। तो बस, तो ऊपर वाले का भी यही काम है, रोज बहाने बनाने के लिए। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है ई बायोटोरियम की, इसमें डालो और उधर से करोड़पति निकालो। नहीं, ये एक कंपनी है। अगर आप कंपनी को चलाना चाहते हैं तो चलाओ। आज आप खुद की कंपनी होती तो चलाते कि नहीं? अगर मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, कंपनी के पास में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट की आवश्यकता है। और मजे की बात यह है कि हमें दोनों चीज पता है, लोग किधर है, प्रोडक्ट किधर है। आप भाग्यशाली हो। कंपनी को नहीं पता कि लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट मंगवाएं कहां से, और आपको ये काम करने का मौका मिला। ये छोटी बात है क्या? लोग कहते हैं जिस दिन सबको चर्चा हो जाए कंपनी ऐड कर दे। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल करेगी कंपनी ऐड। आज किराना का सामान कितना आसान है, जो कंपनियां बेचती हैं कितना आसान है। आप कहते हो ना कितना आसान है यार उस कंपनी में, हमारा थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब किराना का सामान 10,000 का लेफ्ट और 10,000 का राइट देते हो, 400 रुपए आते हैं।
बस मैक्सिमम 500 रुपये आते हैं, यहाँ 5000 आते हैं। तो 5000 का काम 5000 का होगा, 500 रुपये वाला काम 500 रुपये का होगा। आप मुझे बताओ, कोई आपके घर में सब्जी ला के बोले 5000 रुपये किलो है, ले लेंगे क्या? तो उसको क्या बोल के बेचना होगा? 50 रुपये किलो है। लेकिन कोई सोना लेके आए तो सोने की कीमत सोने से होगी। आप व्यापारी किस चीज के हैं, अपने व्यापार पे फोकस करिए। आपका प्रोडक्ट, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट इंसान को बेहतरीन नहीं बनाता सिवाय मैट्रेस के। आपकी लाइफ को बेहतरीन बना सकती है गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी, जो भी जीवन नहीं बचाती है, जीवन लेने का कारण बनती है। 8000 का प्रोडक्ट जीवन देने का कारण बनता है साहब। प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझो। टायर ही तो नहीं है बस उसके, अपने मैट्रेस के टायर ही तो नहीं है, बाकी तो सब है ही ना, गाड़ी जैसा ही है, आराम से सो मस्ती से। आप कल्पना करके देखो कि आप किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये विश्वास जिस दिन हो गया उस दिन खेल हो जाएगा। आप प्रोडक्ट दे के कह रहे हैं आपका जीवन बचाएगा ही, इससे बेहतरीन कोई प्रोडक्ट मार्केट में हो तो कभी लिख के बताना मुझे, चैट बॉक्स में लिखना। इतना बेहतरीन चीज है, अगर उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं सीख पा रहे हैं, भाई साहब इसका मतलब ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं है कि करोड़पति बनेंगे। मौका दिया है उसने। कंपनियां तो 30 साल से हैं मार्केट में, बने क्या? नहीं ना। अब मौका मिल रहा है ना, और अब भी यही सोचें, सीखेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो सोचो। जो लोग, एक टॉपिक और है इसमें, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मौका मिल गया है किसी कारण से, तो मैं आपको वो बात बता देता हूँ। स्लाइड लगभग कंप्लीट होने में, ज्यादा नहीं है स्लाइड्स, क्योंकि मैंने इतना ही बनाया था कि आप उन चीजों को महसूस कर सको, फील कर सको। क्लास का मैंने आपको दिया। 9वीं की तैयारी करनी है 10वीं में जाने के लिए, और अगर आप, एक व्यक्ति एक बच्चे को लेके जाता है और कहता है डॉक्टर, वो स्कूल में नर्सरी में किसको डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाने के लिए भी नर्सरी पढ़ानी, कितना आसान काम है। उस बच्चे को एमबीबीएस में नहीं डाला जाता। ऐसे ही अगर आपको करोड़ों चाहिए तो भी मैट्रेस की बात करनी है, लाखों चाहिए तो भी मैट्रेस की बात करनी है, कुछ भी चाहिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक जोड़ा ही चाहिए 5000 का, तब भी मैट्रेस की बात करनी। मेरा विश्वास तोड़ दिया, ये दुनिया का सबसे खतरनाक पोजीशन है, और यहां से ही शुरू होती है लाइफ के अंदर और बिजनेस में खींचातानी होती है कि नहीं। सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत शब्द है ये। देखो आप, विश्वास में कितने दम है, देखना। जितने कोर्ट केस चल रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा इस बात के लिए चल रहे हैं कि मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसका पर्पज एक ही है, मुझे इस पे विश्वास था डॉक्टर साहब, मैंने, और सॉरी जज साहब, मैंने इसको अपनी जमीन दी थी, इसने उस पर मकान बना के कब्जा कर लिया। पति पत्नी का रिश्ता, एक लड़की अलग घर से है, लड़का अलग घर से, एक दूसरे को जानते नहीं है। आप सोचो, पहला रिश्ता है ये जिसमें दो अनजान लोग साथ रहते हैं, और बाकी कोई रिश्ता नहीं है ऐसा। और अनजान लोग इस तरीके से साथ रहते हैं जैसे पिछले 7 जन्मों से जानते थे। पता है क्यों? क्योंकि यही रिश्ता है जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास है। और नहीं हो तो जो 30 साल से साथ रह रहे हैं ना, वो भी अलग हो जाए। तो इसमें असली चीज क्या थी पता है? यही थी, विश्वास। बाकी किसी भी रिश्ते में इतना विश्वास नहीं होता। एक समय के बाद धीरे 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 सारे रिश्ते खत्म होते चले जाते अपने आप ही। खत्म का मतलब ये नहीं कि बातचीत नहीं करनी, पर वो लगाव या वो जो चीज है ना, वो आपको एक समय के बाद तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको दूसरे घर से लेके आया हूं, ऐसा ही लगता है इधर ही थी ये पहले। लगता है कि नहीं? फिर जब वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो आप कहते हो, आप मना कर देते हो, नहीं। वो क्यों कर रहे हो मना? क्योंकि ये पहले इधर ही थी। शुरू शुरू में नई शादी होती है तो आप क्यों भेज देते हो? क्योंकि वो इधर नहीं थी। तो आपको लगता है, अब क्या लगता है? धीरे 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 ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। ये विश्वास का एक ही रिश्ता है जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास है, बाकी सब खून के रिश्ते होते हैं। तो देख लो विश्वास कितनी मजबूत चीज है। बिजनेस किस पे चलता है? विश्वास पे। कितना पैसा डाला सर आपने? 1 करोड़। सामान भेज रहा हूं 1 करोड़ का, विश्वास पे। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश है, सब कुछ है, लेकिन वो आपसे तब लेगा जब उसको विश्वास होगा। आज आप चेक करना, 3 चीजें जब डीलिंग करते हैं, आप बिजनेस की डीलिंग करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, तो 3 चीजें सामने होती हैं। एक आप होते हो, एक मैट्रेस होता है, एक बिजनेस प्लान होता है। अब ध्यान से देखना,
मैट्रेस उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, 8,000 रुपया बहुत आसान है। बिजनेस प्लान से पैसा भी कमाना चाहता है, फिर भी ना क्यों कर देता है? उसमें सबसे हल्की चीज क्या है? 3 चीजें जो प्रमोट हो रही हैं, आप, मैट्रेस और प्लान। आप बताइए जरा सबसे हल्की चीज क्या है उसमें? यू के लिए, वाई के लिए, वो सॉरी खुद के लिए, हाँ मी लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं, मतलब वो यू मतलब आप ही हो गए एक तरीके से, मी भी लिख सकते हैं। अभी देखा आपने? अब आप कहते हैं यार कोई बिजनेस प्लान नहीं सुनता, कोई यार प्रोडक्ट नहीं लेता। अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो कंपनी कितनी भी बदल लो, समस्या किधर थी भाई? खंबे से जो लाइट आ रही है वहां पे खंबे पे तार लूज है, एक बल्ब जब 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 कर रहा है, मैं बार बार दूसरा बल्ब लगा देता हूँ, फिर तीसरा लगा देता हूँ, तो जब जब बंद हो जाएगी क्या? जब जब तो चलती रहेगी। तार कहाँ से लूज है? खंबे पे से। तो बल्ब कितने भी बदल लो। एक मैंने कल परसों एक वो देखी थी रील, उसमें क्या था, एक लेडी सुबह खड़ी होती है और क्या कहती कि देखो ये सामने वाले लोग है ना कितने गंदे हैं। शीशे उसको देखती थी खिड़की में से, कितना गंदा रहते हैं ये सब लोग, इनके कपड़े कितने गंदे धुलाई करते हैं, ये देखो सुबह सुबह ही सब पे मिट्टी चढ़ी हुई है, कैसे लोग हैं ये? तो पति परेशान हो गया, अगले दिन सुबह उठ के शीशा साफ कर दिया खिड़की का। तो सामने धोबी की दुकान थी, वो रोज कपड़े सुखाते थे, फिर वो देख के अरे कपड़े कितने चमचमा रहे हैं। तो बोले भाई पहले भी चमचमा रहे थे, अपनी खिड़की पे मिट्टी थी, तू सारी जिंदगी यही सोचती रही कि उधर गंदगी है उधर गंदगी है, गंदगी तो इधर खिड़की पे ही थी। तो लोग खराब है, लोग खराब है, कोई ज्वाइन नहीं करता, लोग खराब है, कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई ज्वाइन नहीं करता, सारी जिंदगी इसी में निकाल दोगे क्या? बात है कभी खिड़की भी साफ करो। उसको माँ बाप की कसम दिलाओ, सामने वाले को कसम खा के सच सच बता, प्रोडक्ट पसंद नहीं है, प्लान पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूँ। वो मुंह पे बोल देगा आप, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं बोला प्रोडक्ट पसंद नहीं है, प्लान पसंद नहीं, फिर मना क्यों करता है वो? क्योंकि वो आपके मुंह पे ये बात नहीं कह सकता क्या कि भाई तेरे साथ नहीं करूंगा मैं। सीधी बात सुन, वो बाहर जाके बोलेगा चीज अच्छी है, सब बढ़िया है भाई, ये आदमी ढंग का नहीं। वो बाद में बोलेगा, लेकिन आपके सामने इसलिए नहीं बोलता, और शुक्र करो इतनी इज्जत वो करता है। तो जैसे हो वैसे मत जाओ, थोड़ा बदल कर जाओ, उसको लगे कि अब की बार कुछ है यार, कुछ चेंजेस हैं यार। एक बार तो बोलना चाहिए घर से निकलते ही कोई आदमी, आज तो, ये जो शब्द है ना आज तो, ये बदलाव है। और जब आदमी बोलता है ना आज भी, तो मतलब है आज भी वैसे ही। जिंदगी में बदलाव चाहिए तो खुद के सब चीजों में बदलाव। कल परसों ऐसे ही कोई बातचीत थी एक, मैं आप सब लोगों को वो शेयर करना चाहता हूँ, आपसे सबसे पूछता भी हूँ, मीटिंग और ट्रेनिंग में क्या फ्री होनी चाहिए या पैसों की होनी चाहिए? पेड होना चाहिए या फ्री होना चाहिए? जरा लिखो, जब तक मैं स्लाइड पे लेके चलता हूँ। आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहते हो ना, ये अपने आप में एक सेशन है। लेकिन देखिए फ्लाइट में जब आप बैठे होते हैं ना, फ्लाइट में, तो आपने कभी देखा है पायलट कहाँ बैठा है अंदर जाके? पी तो नहीं रखी है, जाग तो रहा है ना, सो तो नहीं जाएगा ना, फिर क्यों बैठ जाते हैं? 5,000 रुपए में पूरी जिंदगी दाव लगा देते हैं, और आपको पता है एक बार कुछ हो गया इसमें फ्लाइट में तो बचने के आसार नहीं है। ट्रेन में कभी देखा है आपने? अब यहाँ दो चीजें समझना, बैठते हैं तो हर बार डर लगता है बैठने से पहले। जो फ्लाइट में बैठे हैं वो ध्यान से देखना, जब आप अंदर जाते हैं ना, बाहर तक एक्साइटमेंट था, अंदर घुसते ही है ना डर लगता है, अरे यार। फिर ऊपर देखते हैं एक बार ऊपर वाले की तरफ, वो अटूट विश्वास है, बाकी पायलट से तो मिले ही नहीं। एक बार दिमाग में ये आ गया कि आज कुछ होने वाला है, एक बार विश्वास टूटा, तो भाई साहब आप टिकट कैंसिल करा लें। वो फ्लाइट को आपने देखा नहीं, ट्रेन में बैठते हैं रात को, कई बार आंख खुल जाती है तो इतनी स्पीड रहती है, बगल से ट्रेन निकलती है तो ऐसे लगता है पटरी से उतर गई। लेकिन विश्वास क्या है? यही है। क्या देखेंगे यार, जो होगा जो, वो अटूट विश्वास है, जो देखेंगे होगा। तो भाई जब जान दांव पर लगी हुई है, तो फिर प्रोडक्ट प्रमोट करते समय क्यों लगता है कि अगर मना कर देगा तो खेल खत्म? होगा जो देखेंगे।
इसके नसीब में अपना बिजनेस पार्टनर बनना लिखा है। और सबसे पहले ये बोला करो, अगर इसके नसीब में करोड़पति बनना है तो ये जरूर जुड़ेगा। अपना को तो बनना ही अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ना करेगा। अगर इसके नसीब में करोड़पति बनना है तो ये आज मेरे से जुड़ेगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। ये लाइन लिख लो आप, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब आपने लिखा इसमें पेड वाला नहीं लिखा आपने किसी ने, या मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा? फ्री पेड 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 देखो, क्योंकि आपको मैं बता दूं इस बिजनेस में आर्थिक सहयोग से ज्यादा मानसिक सहयोग की जरूरत है। अगर आप आर्थिक सहयोग किसी को देते हैं तो उसका एक दिन का खर्चा चल सकता है, अगर मानसिक सहयोग किसी को दे देते हैं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। और कमाल की बात बता दूं, जब आर्थिक सहयोग देते हैं तो मानसिक रूप से आदमी अपंग हो जाता है। उसको लगता है ये मेरी डिमांड है, ये मेरा हक है। और जब हक में बदल जाती है ना कोई चीज, तो खेल खत्म हो जाता है। जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी पे माँ बाप का हक नहीं है। अंतर समझे? जब अपलाइन को माँ बाप कहते हो तो क्या लगता है, अपलाइन की प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी पे अपलाइन का हक नहीं। बस यही अंतर है, वो विश्वास और अटूट विश्वास। यार जिंदगी में बदलना आपको है, लाइफ आपकी है। कल को अपलाइन ना रहे दुनिया में तो क्या आप करोड़पति बनना बंद कर देंगे? क्या आपने बिजनेस छोड़ देंगे? मिल रहा है उसको काम में लो, नहीं मिल रहा है मत लो। मीटिंग्स फ्री हो सकती हैं, ट्रेनिंग जिंदगी में फ्री मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं कल मैंने अपने आप में क्या बदलाव किया जब मैंने इस चीज को विचार किया। तो पहले मुझे कोई फोन करता था कि सर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है फलाने होटल में, आप आ जाओ, ऐसे कोई दूसरी कंपनी वाला। तो मेरे को ट्रेनिंग लेने का बड़ा शौक है। जो आप फोटो में देखते हो ना हर्षवर्धन के साथ में, दीपक बजाज जी के साथ में, ये ट्रेनिंग्स की फोटो है। तो मैं चला जाता था, मुझे ट्रेनिंग्स का। लेकिन उसमें मेरा क्या रहता था, मेरी मानसिकता कि यार ये बुला रहा है ना दूसरी कंपनी, ये मेरी टिकट ले, ऐसा होता था। मैं भी करता था कि फिर टिकट विकेट का क्या रहेगा, तो वो अगला बोलता था सर कोई दिक्कत नहीं है मैं ले लूंगा, मैं चला जाता था। तो सीख तो मैं रहा था, लेकिन मैं जिंदगी भर ये नहीं सीख पाया कि मैं पहले जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी वो क्यों दी जाती थी। क्योंकि वो शिक्षा आपके तभी काम आएगी जब आप उसका पे करेंगे। और वो व्यक्ति जिसके प्लान में मुझे नहीं जुड़ना था, मैं ये सोच के ही जाता था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे इनकी कंपनी में नहीं ज्वाइन होना। तो मेरे पास एक विश्वास तो था, लेकिन एक विश्वास में उसको पता क्या दे, वो भी मेरे से कभी नहीं जुड़ता था। पता है क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनी टिकट का 300 रुपया खर्च नहीं कर सकता, कल की मैं इसके साथ जुड़ के क्या करूंगा? तो मैंने 10 मीटिंग ली तो मैंने 10 लोग खराब कर दिए, 10 लीडर खराब कर दिए। अभी मुझे क्या लगा, सीखना मुझे है, जिंदगी में मेरे काम आएगा। 300 रुपए देकर ये कह सकता है क्या कि भाई अपन लीडर है। वो 300 रुपए तय करेगा कि अभी तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो लीडर हो, अभी तुम कस्टमर हो लीडर हो। जब एक माता पिता लड़की के घर जाते हैं तो वो कहते हैं हम चाय पानी नहीं लेंगे, वो क्या है, उसको कर्ज माना जाता है। अगर शिक्षा भी आप ले रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं। सरस्वती का कर्जा कर लिया आप, और सरस्वती कर्जे में है तो लक्ष्मी का तो कर्जा होगा ही होगा। कितनी बड़ी मानसिकता है, मैं करोड़ रुपए कमाने के लिए 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं लीडर हूं। और ट्रेनिंग क्या सीख रहा हूं कि करोड़ कैसे कमाऊं। और बात यहां थी कि करोड़ कमाने के लिए लाखों खर्चा करना होता है, यहां तो 100 रुपए की बात थी। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति बिजनेस में है, कभी सफल नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इस बिजनेस में है, सफल हो जाएगा। अगर आज आपने ये समझ लिया तो जितने लोग भी टिकट्स विकेट्स के चक्कर में सोचते हैं ना, टिकट हो गई तो ट्रेनिंग लूंगा, टिकट नहीं हुई तो ट्रेनिंग नहीं लूंगा, तो चिंता मत करो, कंपनियां लॉन्च होती रहेंगी। आपको ऊपर वाले ने ताली बजाने के लिए रखा है, बजाते रहो। और हर मीटिंग में कहते रहना एक दिन करोड़पति बनूंगा। वो करोड़पति बनने का रास्ता आपने बंद कर रखा है, कभी नहीं बन सकते। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि जो शिक्षा लिया उसका पे करना है, उस दिन खेल हो जाएगा। क्यों एक व्यक्ति 2.5 लाख की टिकट लेके भी देखने जाता है? क्यों व्यक्ति एक 250 की टिकट में भी 4 बार सोचता है आपका डिस्काउंट क्या होगा, मेरा क्या होगा? क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर है। तो बहुत बार लोग पूछते हैं किन लोगों को प्लान दें। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दे सकते हो, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मत देना। अगर कोई व्यक्ति 3 बार आपसे ये बात कर दे टिकट टिकट टिकट, तो उसके टिकट काट दो। जब कोई व्यक्ति बार बार बोले फ्री फ्री फ्री, उसको परमानेंट फ्री कर दो। मेरी तरफ से तो मैंने आपको ये मैसेज दिया है, मैंने आज से ये नियम लागू कर दिया है। ट्रेनिंग कभी फ्री नहीं, मीटिंग्स फ्री। क्यों? मीटिंग में क्या है, प्रचार है हमारा।
हम मैटर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है खर्चा करना, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं। कंपनियां लाखों रुपए प्रचार करती हैं, हम भी करेंगे, लेकिन जब वो प्रचार करने के बाद कहता है आपका तो प्लान बेहतरीन है, आपका तो प्रोडक्ट बेहतरीन है, अब मैं सीखना चाहता हूं, वहां से शुरू होता है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कभी उधार नहीं लेता, बिजनेसमैन कभी उधारी नहीं करता। आप राजा बनने से पहले एक आम व्यक्ति हैं, उस समय आपने कहा कि मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या, सब सवाल कर लिए, लेकिन जब आपने कहा यस मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तब आप राजा बन जाते हैं। और राजा कभी उधार नहीं मांगता, राजा कभी भीख नहीं मांगता। अगर आपने उस समय भी वही हरकत करी तो फिर आपकी मेंटेलिटी वही है, और मेंटेलिटी वही है तो खेल वही है ना। बस अंतर इतना है कि हम उस पागल खाने में नहीं है जहां शॉट लगाए जाते हैं, हम उस पागल खाने में जहां हमें पता ही नहीं चल रहा, हम एक्चुअल में पागल खाने में, जहां हमें लग रहा है हम करोड़पति बनेंगे, लेकिन करोड़पति जैसा काम कर ही नहीं रहे। तो पागल खाने में हुए कि नहीं हुए? हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि 200 रुपए बच गए आज। तो विश्वास करो, जैसे और चीजों पे करते हो इसी तरीके से। ऑपरेशन में आदमी लेट जाता है, सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको पता ही नहीं है उठेगा या नहीं उठेगा, फिर भी लेट जाता है सामने। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर की नॉलेज पर विश्वास है। लेकिन आपका व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है क्योंकि आपकी नॉलेज पे उसको विश्वास नहीं है। जिंदा व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, और यहाँ पे मरने की कगार पे व्यक्ति कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर, डॉक्टर साहब काटना पीटना। आप सोचो, जब उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी करो उसके साथ, किडनी निकालो, कुछ निकालो, लेकिन वो आराम से समर्पित है आपके लिए। बॉर्डर पर खड़ा एक व्यक्ति, उसको नहीं पता किस गोली पर उसका नाम लिखा है, लेकिन पूरा विश्वास है यस मैं इस कामयाब होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजें। विश्वास में दो चीजें हैं, प्रोडक्ट, तीन चीजें हैं। विश्वास जिस पे आपको करना है कंपनी पे, प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी, तीनों पे विश्वास आपको करना है। सबसे जरूरी चीज है आप, अगर आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने आप को बदलने पे विश्वास, सर देखो प्रोडक्ट में क्वालिटी को अच्छा करते जा रहे हैं, प्लान की देखो कितना बेहतरीन, आपको कैसा लगता है? एक बार सच सच बताइएगा, जब सर ये कहते हैं एक इनकम और मिलेगी आपको, कैसा फील होता है? वाह सर, वाह ग्रेट सर, अपन करते हैं। सर क्यों बदलाव करते हैं? क्योंकि कुछ एनर्जी आपको चाहिए। आपने क्या बदलाव, क्या वो इनकम हमें मिली? क्या हमने ऐसा काम किया क्या इनकम मिल जाए? हमें वो पहले वाली नहीं आ रही, सब बाद वाली का क्या फर्क पड़ेगा हमें? लेकिन फिर भी बदलाव करके आपको एनर्जेटिक रखा जाता है। आपने क्या बदलाव किया? फ्री में आए थे, फ्री में चले जाएंगे। विश्व में, विश्वास में दो चीजें, विश्व प्लस आस। जब अटूट विश्वास होता है तो आस होती है, और जब कमजोर विश्वास होता है तो विष ज्यादा होता है। मतलब आपके विश्वास में आस ज्यादा है या विष ज्यादा है? जब कमजोर होता है तो विष ज्यादा होता है, और जब अटूट होता है तो आस ज्यादा होती है। और जब आस ज्यादा होगी तो आशाएं तो पूरी होंगी ना, और विष विष का काम करेगा, आस आस का काम करेगी। तो अब आपको अटूट विश्वास क्यों रखना है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? बहुत कम समय है आपके पास में अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए। जिंदगी तो पूरी जीने वाले हैं, समय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर जिंदगी भर बेहतरीन ही बनाते रहेंगे तो कमाएंगे कब? हर व्यापारी को अपने काम पर विश्वास है। कितना विश्वास है देखो आप। एक स्कूल खोल दी करोड़ों रुपए लगाकर कि बच्चे तो आएंगे। एक बड़ी बड़ी स्कूलें खोली जा रही हैं, देखो आप, स्कूल, इमरजेंसी, एक हॉस्पिटल बना दिया। आप देखना, हॉस्पिटल जब बनती है तो एक भी पेशेंट अंदर नहीं होता, अरबों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए हॉस्पिटलों में। लेकिन क्यों बना दी? क्योंकि मरीज तो आएंगे, मरीज तो आएंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी, गाड़ियां तो बिकेंगी। आपसे बगैर पूछे एक एक गाड़ी की कीमत 1-1 करोड़ कर बना दी। ईवी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, क्या क्या चीजें कर रही है कंपनी, क्या कह रही है? आएंगे लोग भाई, पूछा भी नहीं किसी से। ये देखिए आप, ये देखिए आप, उसको विश्वास है कि 80 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी बिकेगी। हमें विश्वास ही नहीं है कि 8,800 का मैट्रेस कोई लेगा। अंतर समझिए दोनों का क्या है, क्योंकि आपका अटूट विश्वास नहीं है बिजनेस पर। ये देखिए आप, बड़े बड़े मॉल्स, अरे भाई साहब देखोगे ना आप, एक एक दुकान एक एक किस तरीके की बनी हुई है। उसको क्या पता है कि कोई तो आएगा। आप क्या कह रहे हैं? कौन आएगा भाई? ऑफिस नहीं खोल पा रहे हैं,
एक ढंग का सा ऑफिस नहीं बना पा रहे हैं आप। पता है क्या सोचते हैं? पता नहीं ऑफिस चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं कोई ऑफिस में आएगा कि नहीं आएगा। और एक बड़ा मॉल खुल चुका जिसमें लिफ्टें लगी हुई हैं, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसकी कीमत ये है कि कई सालों तक तो उसकी कीमत वसूल नहीं होगी। फिर भी वो क्या कह रहे हैं? आएंगे भाई साहब। 2,500 की पैंट लेने के लिए कोई आएगा, 3,000 की पैंट खरीदने के लिए कोई आएगा, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि कोई अपनी बीमारियों को भी ठीक करना चाहता होगा, कोई अपनी लाइफ को भी ठीक करना चाहता होगा। विश्वास और अटूट विश्वास में यही अंतर है। इससे पूछ के देखो आप शॉपिंग मॉल से, आप दुकान लेते हुए 10 बार सोचोगे, पर इसने दुकानें बना दी हजारों। ये देखिए आप, क्वालिटी देखिए इनकी, आदमी को देख के ही आश्चर्य होता है, यार क्या गजब चीज बनाई, ऐसे बोलता है ना। लेकिन आप कमाना चाहते हैं अरबों करोड़ों रुपए, लेकिन क्या अपने मन में कभी ऐसा पिक्चर तैयार हुआ कि एक दिन मेरा ऑफिस भी ऐसा ही होगा? ये देखिए आप, ये सब के सब ब्रांडेड चीजें हैं। आप देखिए कितने शोरूम मिलेंगे, एक भी आदमी खड़ा नहीं मिलता इनके शोरूम में, खाली दिखते हैं शाम को। फिर भी इन्होंने क्यों बना दिया? क्योंकि लोग हैं। एक बार जूता ले लिया, 1.5-2 साल चलता है। एक बार कोई चीज खरीद ली, 2-3 साल चलती है, फिर इनके पास नए कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, आप कल्पना करके देखिए, किसी शहर में आपने एक अच्छा शोरूम देखा, ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर के लोग आएंगे, 5 किलोमीटर के लोग आएंगे, फिर भी ये कैसे कमा लेते हैं? हमारी तो पूरी दुनिया में पहुंच है, फिर भी हम कैसे डरते हैं? खेल एक ही है, विश्वास और अटूट विश्वास। तो चलिए, ये बड़े बड़े होटल्स भी आपके लिए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, आप कल्पना करके देखिए। हम एक दिन कमरा नहीं ले सकते इसमें, और इन्होंने हजारों कमरे बना दिए आप लोगों के लिए। एक कमरा लेके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा होटल में कितना पैसा लगा हो। एक दिन रुक के देखो आप विद फैमिली, हालत खराब हो जाएगी। और हम कहते हैं हम करोड़पति हैं। रुक के देखो आप, बोलो मानते हो कि नहीं इस चीज को? रुकने में ही इधर से हिल जाएंगे, ऐसे करोड़पति हम। बोले कौन सी होटल में मीटिंग है? फलाना होटल में मीटिंग, कितने की टिकट है? 5,000। तो 4-5 दिन तो सदमे से ही नहीं निकलता है। फिर लोन के लिए अप्लाई होता है, फिर लोन पास होगा कि नहीं होगा 10 लोगों से पूछता है, तू जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर अपलाइन को फोन करता है, कहता है डाउन पेमेंट करो। फिर अपलाइन डाउन पेमेंट करता है 2-3 हजार रुपए, जब जाके बंदा तैयार होता है कि यस अपन करोड़पति बनेगा। सोच के देखो आप। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब आपका दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर चीजें कंट्रोल होंगी कैसे? तो ये इतनी महंगी चीजें किसके लिए हैं? ये दुनिया के उन 20% लोगों के लिए जिनके पास 80% पैसा है। और जब इन लोगों के लिए ये चीजें हैं, जिसको तन के लिए कपड़ा चाहिए वो सस्ते खरीदते हैं, जिनको मन के कपड़े चाहिए वो महंगे खरीदते हैं, जिनको दूसरे के लिए काम करने के लिए गाड़ी चाहिए वो सस्ती खरीदते हैं, जिनको अपने लिए गाड़ी चाहिए वो महंगी खरीदते हैं। तो दोस्तों, मैं आज के सेशन को यहीं ओवर करूंगा, क्योंकि मेरी भी अपलाइन जो है वो यहाँ बैठी हुई है, ज्योति मैडम, है ना। तो उनका आगे का टर्न उनका है। तो जयदेव सर, आप उनको कोस्ट बना दीजिए। यस मैडम, प्रेजेंट करिए मैडम आप। तो कैसा लगा आप लोगों को, क्या समझ में आया? मेरी कोशिश तो यही थी कि आज 5-7 लोगों के आगे सीआर लगा के भेजें। तो कोई बात नहीं, अभी मौका मिलता रहेगा, काम करते रहेंगे। यस, तो यस ज्योति मैडम ने पहले उनका यस यस सभी को नमस्ते। मेरा आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर? आ रहा है, लेकिन सर आप बंद कर लो, जयदेव सर बंद कर लो। यस यस आपके तो अभी मैंने यस तो अभी आप सबने अटूट विश्वास के ऊपर सर ने पूरा सेशन लिया। आपके मैसेज मैं देख पा रही हूँ, मैंने भी पूरा सेशन लिया। मैं भी मतलब इतना अंदर तक ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में कितना शानदार सेशन है। और इसके ऊपर अगर अपन थोड़ा भी, इसका मतलब 50% भी अगर अपन ने अप्लाई कर लिया तो करोड़पति तो क्या, अपन तो मल्टीपल करोड़पति, अरबों खरबोंपति बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बस इस विश्वास के साथ तो आज मैं मेरा क्लोजिंग रहेगा मेरा छोटा सा, बस मैं भी मेरा 15 मिनट का एक सेशन देना चाहूंगी। और सर जो बात बताई उसी को रिलेट करते हुए, क्योंकि ये जो चीजें है ना सर ने जो बताई, उसको हमने एक विश्वास के साथ स्टार्ट किया
दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और एक सपना देखा, सपना देखना, और फिर क्योंकि ये गाड़ी होनी चाहिए, इस तरह का हम मोटिवेशनल स्पीकर बने। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप आता है कि एक्शन। सपने देखो, उसके बाद में एक्शन स्टार्ट करो। एक्शन यहाँ पे अपने बाइटोरियम में है कि प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, तभी आपका ये जो सपने हैं ये कंप्लीट हो पाएंगे। इसका फिर थर्ड स्टेप आता है, एक्शन के बाद में आता है आपकी एजुकेशन। अगर आप एक्शन कर रहे हो, भाग रहे हो, अपना थैला लिया, अपना मैट्रेस लिया और भाग रहे हो और बोल रहे हो कि मैडम मैंने तो आज 50 लोगों से मिला, आज मैं 10 लोगों से मिला, आज मैं 20 लोगों से मिला, लेकिन मेरी क्लोजिंग नहीं आई, तो वहां कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन वो रोल अदा करेगा। क्योंकि बिना सीखे अगर मार्केट में उतर गए ना, तो बस पसीना बहाओगे, मजदूर जैसे लगोगे, और कभी भी रिजल्ट उसका प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसका थर्ड स्टेप रहेगा एजुकेशन। जैसा सर ने अभी बताया, एजुकेशन अपने यहाँ पे है मीटिंग्स और ट्रेनिंग। मीटिंग का मतलब यहाँ पे अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, वहां पे लोगों को लेके आइए। जब माहौल के साथ में लोग बैठते हैं, सीखते हैं, तो वो क्लोजिंग मतलब उसका रेशियो ज्यादा होता है। और जब आप अकेले भगते हैं, अकेला मतलब लगे रहते हो, पसीने बहाते हो और ऐसे दिखाते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वहां पे रेशियो नहीं आएगा। क्योंकि ये बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ट्रेडिशनल मार्केट है कि अपन ने गए और रिजल्ट आ गया। ये अलग अलग लेवल का बिजनेस है। तो एजुकेशन के साथ एक्शन कीजिए, और फिर उसमें फोर्थ आप में चेंज लाना है अपनी हैबिट्स में। अगर आपने सपना देखा, एक्शन भी कर रहे हो, एजुकेशन भी ले लिया, लेकिन अपने आप में बदलाव नहीं किया आपने। अपने आप में बदलाव का मतलब है कि जैसे जैसे आप थे वैसे ही हो सेम। यानी कि मैं ट्रेनिंग में चला जाऊंगा, लेकिन मैं सूट मतलब कोट पैंट नहीं डालूंगा, अच्छी ड्रेस नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ के लोग क्या कहेंगे। आपने ये सोच लिया कि मैं गुटखा खाता हूँ, मेरी तो ये हैबिट में आ गया, मैं प्लान देने गया, मैंने एजुकेशन ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं ये जो लोगों के साथ बात कर रहे हो, लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, और वो आपने हैबिट चेंज नहीं करी। तो आपसे कितनी ही ट्रेनिंग ले लो, मीटिंग ले लो, लेकिन अपनी कुछ हैबिट्स है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें मिलियनियर बनना है, तो करोड़पति बनना है, तो ई बाइटोरियम है। हाँ, ये है कि सर ने इतना अच्छा प्लान बना दिया, इतना अच्छी मतलब कंपनी है, इतने बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके पास आ जाएगा। क्योंकि सागर में से अगर आप कुछ बाल्टियां भरोगे तो देखो आएगी, बट अगर आप बड़ा अगर सपना लेके बैठे हो, तो उसके लिए आपको ये 5 चीजें अपने आप में बदलाव करना मस्ट है। अगर आप इनमें 5 चीजों में अपने आप में बदलाव करोगे, तो आप और विश्वास रखो कि आप में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि लोग देखेंगे हाँ भाई सही कह रही थी। लेकिन लोगों के कहने से अपने आप में ऐसे नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं, उस पर अटूट विश्वास आपको रखना पड़ेगा। इसके मैं 2 एग्जाम्पल देके और फिर मैं सेशन को सर को बोलूंगी कंप्लीट करें। नारायण मूर्ति के बारे में आपने सुना होगा, इन्फोसिस के अभी सीईओ है वो। जब उन्होंने इन्फोसिस की स्टार्टिंग करी थी, तब उनका मतलब उन्होंने 10,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन उनको विश्वास था कि मैं इसको इतना बड़ा लेके जाऊंगा, कंपनी को इतने सारे एम्प्लॉय रहेंगे और इतना बड़ा एम्प्लॉयर मैं खड़ा करूंगा। और आज वो उन्होंने करके दिखाया। आज सेकंड अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपके पास धीरू भाई अंबानी का, यानी उनके पास जब उन्होंने अपना ये खड़ा किया उन्होंने, तो 1,000 रुपए से उन्होंने शुरुआत की थी। 1977 में उन्होंने ये सपना देखा था, 1,000 रुपए से अपनी कंपनी की स्टार्टिंग करी थी। लेकिन जब 2002 में वो कंपनी 4,20,000 करोड़ का टर्नओवर करी, तो वो वहां पे भी अपन देख सकते हैं कि एक अटूट विश्वास था उनको कि मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, और वो हुआ। तो सेम यही है कि एक 8,890 की मैट्रेस में आपको या तो मैट्रेस दिखती है, या इतना बड़ा आपको नेटवर्क दिखता है कि इतना बड़ा नेटवर्क रहे मेरा, इतना बड़ा मेरे पास इनकम आए, तो वो आपके ऊपर इन 4 से 5 चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और सर ने एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझा ही दिया है। तो और ज्यादा इसमें हम आप वैसे भी भाई लीडर्स लोग हो तो समझ पा रहे होंगे। तो ये मैं कहना चाह रही थी। और थैंक यू वेरी मच विनीत सर, और थैंक यू उर्मिल सर, जो हम दोनों को आपने यहाँ पे मौका दिया। मैं बस इतना ही आप बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आज के सेशन को हम ओवर करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ में। तो कहानी ये है कि
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने सुना है सब लोगों ने। एक व्यक्ति थे, जो पहले व्यक्ति थे, तेंजिंग नोर्गे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जब प्लानिंग करी तो वो 20 साल के थे, और वो 5-6 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने की प्लानिंग करी, बार बार। और वो जब लास्ट तक पहुंचने वाले होते थे तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती थी कि उनको वापस उतरना होता था, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो वापस आते थे तो वो हमेशा माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के बोलते थे कि मैं इंसान हूं, मैं अपने आप में विकास करके, अपने आप को और बेहतरीन करके एक दिन ये चट्टान चढ़ जाऊंगा, और तू एक चट्टान है, तू कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। मतलब उस पत्थर की तरफ देख के, चट्टान की तरफ देख के कहते थे कि तू एक चट्टान है, तू ऐसा ही रहेगी जैसी है, तू प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, और मैं इंसान हूं, मैं अपने आप को और बेहतरीन करूंगा और एक दिन इस चट्टान पे चढ़ जाऊंगा। और लगभग 18 से 20 साल बाद वो उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। मतलब ये बिजनेस प्लान, ये सब चीजें जो है निर्जीव चीजें हैं। आप चाहेंगे तो प्रोग्रेस करके इनके ऊपर विजय पा सकते हैं। आपकी जिंदगी में आपकी प्रोग्रेस से ही चेंजेस होगा। बाकी कितनी भी दुनिया की बेहतरीन चीज हो, आपको दुनिया की कोई सी गाड़ी दे दो, आपको चलानी नहीं आती तो वो घर पे ही खड़ी रहेगी। कोई भी बिजनेस दे दो, नहीं चलाना आता तो घर पे ही खड़ा रहेगा। और एक पिंटू जी ने एक सवाल पूछा है, लोग ये बोलते हैं अगर ये प्रोडक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट में इतना ही दम है तो मंगा दो, हमारा ठीक होगा तो पैसा ले लेना, इसके लिए कुछ बोलिए सर, ये कह रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया की हर चीज बेहतरीन है। जैसे मान लो जी ऊपर वाले ने बनाई है कि इतनी बेहतरीन है सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, लेकिन उस सूरज की रोशनी इतनी दमदार थी, लेकिन क्या कभी हम उसको इकट्ठा कर पाए? तो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया एक प्लेट का, और सूरज इकट्ठा हुआ, लेकिन वो इकट्ठा हो गया, अब रात को हम काम में ले सकते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं, अगर किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा और वो कहते हैं इतना ही जोरदार है, तो नहीं, हम कह रहे हैं पृथ्वी का सब्स्टिट्यूट है। अगर उसको लगता है कि वो हमारी बात पे इतना विश्वास नहीं, तो उसको बोलिए कि ये प्रोडक्ट आप बाद में लेना 1 महीने, लेकिन 1 महीना नंगे पैर रोज 2 घंटे के लिए चलो। भाई साहब, इसमें तो आपका पैसा खर्चा नहीं हो रहा, मिट्टी पे चलो। अगर आपको फायदा दिखे, तो अगर आप ऐसा पूरी जिंदगी कर सकते हो तो कंटिन्यू कर लो। आपको लगे कि यार मिट्टी पे चलने से फायदा तो है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं, उस जगह आपका मैट्रेस हेल्प करता है। अब कोई कहे कि ये एसी बहुत जबरदस्त है, आपको कूलिंग करेगा, तो वो कहे आपको कि 4 महीने में लगा लेता हूं, अगर इतना ही जबरदस्त है, कूलिंग करेगा, तो बाद में पैसे ले लेना। क्या आप लेंगे? कोई कहता है आपको ये न्यूट्रिशन खाने से आपको फायदा होगा, आप उसको कहें कि पहले मैं 3 महीने खा लेता हूं, फिर फायदा होगा तो दे देंगे? नहीं, ये साइंस को समझना जरूरी है। 3 चीजें होती हैं समझने के लिए। पहला, अभी जो चीजें उनमें बता रहा हूं, पहला जो आपके साथ लेके आए जो व्यक्ति, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं। एक लड़का लड़की की जब शादी होती है, तो आप ये कह सकते हैं क्या पहले हमारे घर में एडजस्ट करेगी कि नहीं, 2-3 महीने इनको भेज दीजिए, अगर इनकी सासू जी के साथ सही बनेगी, इस आदमी के साथ सही बनेगी तो रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। बात यह है कि विचारों से क्या बनता है, विश्वास है कि नहीं, तब रिश्ता बनता है। हमारा मैट्रेस के साथ एक रिश्ता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए 8,000 का रिस्क नहीं लेना चाहता, हम उसकी जिंदगी के लिए 8,000 का रिस्क क्यों ले? अंतर समझे? हम क्यों दे मैट्रेस? आप समझे इस चीज को? इंश्योरेंस ले लो, कोई गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी तो सर अब उनसे पूछें कोई दिक्कत नहीं आई तो वो कहता है इंश्योरेंस के पास गया पैसा। सर मैं ठीक नहीं हुआ तो सर वो तो कंपनी के पास गया पैसा। आप क्यों चाहते हैं कि ये काम नहीं करेगा? क्यों काम नहीं करेगा? मानसिकता के कारण से काम नहीं करता। उनको पहले ही बताओ कि ये 3 लोगों पे काम नहीं करता, पहले 3 पे काम नहीं करता था, 4 पे काम नहीं करता, चौथा कौन सा है? बोले जिनकी मानसिकता खराब होती है। अब वो आपसे बोलने वाला ही नहीं है। जो लोग फ्री लेना चाहते हैं, जो लोग उधार लेना चाहते हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, उन लोगों पे ये काम नहीं करता। चौथा यही बोलो। अब आप उससे पूछोगे बताइए आपका क्या विचार है, तो वो कम से कम आपको ये तो नहीं बोलेगा। फिर आप उनको बोल भी दोगे तो मैं आपको दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मानसिकता पे काम कर, मतलब मानसिकता खराब हो तो काम नहीं करता। फिर क्या फायदा सर आपको लेने से? आई कुछ चीज समझ में? खेल अलग है यार, उसको समझो आप। दूसरा, पहला अपना विश्वास से। दूसरा, रिव्यू। सर आप कोई फोन लेते हैं तो या तो मेरे विश्वास से लेंगे या रिव्यू देखेंगे। गूगल पे जाइए, ट्राई करिए कैसा है, वन प्लस कैसा है, ओप्पो कैसा है, जो अच्छा लगे वो ले लो। यूट्यूब पे सुनो। और थर्ड है क्या? रिजल्ट, टेस्टोमनी।
मतलब सॉरी, थर्ड है, वो तो गूगल वाला हो गया। थर्ड है साइंस, कि इसकी साइंस क्या है, पृथ्वी की साइंस क्या है। हम कोई भी टैबलेट मंगाते, पैरासीटामोल ही क्यों लेते हैं बुखार में, क्योंकि साइंस क्या कहती है कि पैरासीटामोल आपका टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये साइंस कहती है। अब डॉक्टर आपको बोले या नहीं बोले, आप लेते हैं कि नहीं, क्योंकि आप साइंस समझ गए। भाई अभी गर्मियों में छाछ राबड़ी पीना चाहिए, साइंस क्या कहती है, ठंडा रखेगी आपको अंदर से, ये साइंस है। तो ऐसे ही इसकी साइंस क्या कहती है कि मैग्नेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा, ये साइंस है। अब वो कहे मेरे तीनों बात समझ में नहीं आई, तो भाई साहब जरूरी थोड़ा ना है आपको मैटर्स लेना, हॉस्पिटल भी तो है ना, हॉस्पिटल कैसे चलेंगी फिर। आपको सिर्फ इस दुनिया में से 5% लोग ही चाहिए, 1% भी आ गए ना तो आप अरब खरबपति बन जाएंगे। तो सब लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, फिर डॉक्टर्स आपके दुश्मन हो जाएंगे, क्या कहेंगे ये तो सबको ले गया। तो आधे हॉस्पिटल के लिए छोड़ दो। वो देखो कहते हैं कि इस तरह का काम करो, दिए भी जलते रहे और आंधियां भी चलती रहे, मतलब हॉस्पिटल भी चलते रहे और अपना काम भी चलता रहे, क्या दिक्कत है, छोड़ दो उनको। तो आ गई चीज समझ में पिंटू जी को, धन्यवाद। तो चलिए, यस सर, जयदेव सर, एक आधा लोगों से 2-4 शेयरिंग लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी टाइम हो गया है, वैसे 10:30 तक का था, कोई बात नहीं, 10 ही बजे। तो 2-4 लोग अपनी बात कुछ रखना चाहें, किसी का कोई सवाल हो तो बात कर लेते हैं। ये वीडियो मैं 2-4 दिन में जब आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित, कमेंट्स हो, तो आप जरूर इस पे लिखिएगा। तो धन्यवाद आप सबको। यस जयदेव सर, वेलकम।